नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है आप लोगों से। मैं अभी कहीं एग्ज़ाम में फंस गया था, इसी के चलते वीडियो अभी लगातार नहीं बना पा रहा था। पर आज जो है आप लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उसमें एक पोर्शन होता है जीके जीएस, और उसमें भी एक पोर्शन होता है अवार्ड्स एंड प्राइजेस। इससे आपको एक सवाल, एक या दो, पक्का जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्री लेवल का एग्जाम हो या मेंस लेवल का एग्जाम हो। तो इस वीडियो में जो है नोबेल प्राइज 2023 में जिस जिसको मिला है उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज जो होता है 6 फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, पहला फील्ड कौन सा हुआ? पहला फील्ड है फिजिक्स। फिजिक्स में दिया जाता है। फिर आपको केमिस्ट्री में दिया जाता है। फिर मेडिसिन, फिजियोलॉजी, दोनों एक ही है। फिर चौथा नंबर है लिटरेचर में दिया जाता है। पांचवा है इकोनॉमिक्स साइंस में दिया जाता है। और छठा है पीस में दिया जाता है। तो इन 6 सब्जेक्ट में जिन जिनको मिला है वो आगे हैं, हम देखते हैं उनको। पहले नंबर पे आता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है इस साल। उसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। पहले उन लोग का नाम जो है हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। पहले इंसान का नाम है पेरी एगोस्टिनी। दूसरे फेरेंक क्रॉस। तीसरा एनिएल ह्यूलर। ठीक है, ये 3 इंसान है। तीनों इंसान के नाम जो है अजीब गरीब है, पर किसी को याद रहता नहीं। लेकिन हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इन लोग को याद कर लेंगे। चलिए, वो ट्रिक क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, फिजिक्स सभी को पता है कि टेढ़ा मेढ़ा सब्जेक्ट है, उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट है, सबको समझ नहीं आता। तो उसी के रिलेटेड हमने बनाया है यहाँ पर। आप फिजिक्स को चुपचाप ऐसा फिजिक्स लिख लेंगे। ठीक है, फिजिक्स यहां से यहां से यहां से। ठीक है, 3 नाम है, 3 ट्रिक यहां पर हम लोगों ने एक ही लाइन में बना दिया है। क्या बनाया भाई? इसमें लिखेंगे पेरी फेरी हुई। क्या हुई? पेरी फेरी हुई। फिजिक्स में क्या हो गई? फिजिक्स में पेरी फेरी हुई। अब नाम कैसे याद रख सकते हैं? यहां देखिए पेरी है, पेरी से आप ये पेरी वाला नाम याद रख लीजिए। फेरी है, फेरी से आप यहाँ फेरी तक याद कर लीजिए, ई तक। हुई, हुई से आप यहां याद कर सकते हैं, HUI हुई। आपको फिजिक्स में क्या हुई भाई? तो फिजिक्स में पेरी फेरी हुई। सबको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री का भी बड़ा आसान है, ज्यादा इधर उधर नहीं है। चलिए, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री में किसको मिला हुआ है भाई? चलिए, पहले 3 लोगों को मिला हुआ है, तीनों का नाम पढ़ लेते हैं। पहले हैं एलेक्सी आई इकीमोव। दूसरे पे हैं लुइस ई ब्रस। और सी पे हैं मोंगी जी बावेंडी। ओके, तो ये अजीब गरीब नाम किसको याद रहता? किसी को नहीं याद रहता, पर हम लोगों को याद रहेगा। कोई बात नहीं, हम आपको याद कराने में मदद करेंगे। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से आप यहां लिख दीजिए केमिस्ट। ठीक है, केमिस्ट, केमिस्ट का लड़का, केमिस्ट का लड़का एलेक्स, केमिस्ट का लड़का एलेक्स ब्रश किया, ब्रश किया और मैगी खाया। क्या खाया दोस्तों? मैगी खाया। ठीक है, तो आपको इसमें हर एक को याद करने का जरूरत नहीं है। यहां से आप ब्रश, यहां से एलेक्स और यहां से मैगी को याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, केमिस्ट का लड़का क्या? केमिस्ट का लड़का एलेक्स ब्रश किया और उसके बाद क्या खाया? मैगी खाया। तो चलिए हम लोग अब यहां से लिंक अप कर लेते हैं। आप एलेक्स से याद रख लेंगे, एलेक्स यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ब्रश से आप रखेंगे लुइस ई ब्रश है, तो यहां से आप ब्रश याद रख लीजिए। और मोंगी जी बावेंडी है, तो मोंगी को आप मैगी कर दीजिए। आपको जहां भी एग्जाम में इस तरह से दिखेगा, आप ऑटोमेटिकली जी बावेंडी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर हम लोग को मेडिसिन में। मेडिसिन में जो दिया गया है वो दिया गया है, चलिए,
मेडिसिन में दो इंसान को मिला है। पहले इंसान है कटालिन कैरिको और दूसरे इंसान है ड्रू वाइजमैन। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, आपको इतना आसान बना दूंगा ना, ये तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है याद, यहाँ पर आपको याद करना है कटप्पा। ठीक है, और वाइज मैन का मतलब क्या होता है, सभी को पता है। वाइज मैन का मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, इंग्लिश जो लोग पढ़ते होंगे उन लोग को पता होगा कि वाइज मैन मतलब क्या होता है, ज्ञानी होता है। ठीक है, और जो हिंदी पढ़ते हैं वो लोग भी याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो आप ही का है ना। चलिए, अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिंक का पैसा कर दिया और यहां पर कर दिया दवाई। दवाई मतलब क्या होता है दोस्तों, मेडिसिन होता है। तो कटप्पा ने दवाई खाई और बन गया क्या, ज्ञानी। कटप्पा दवाई खा के बन गया ज्ञानी। कटप्पा क्या खा के ज्ञानी बन गया, कटप्पा बाहुबली में बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, बड़ा तेज इंसान था, बड़ा होशियार इंसान था। तो वो क्या खा के बना था, दवाई खा के बना था। तो इस माध्यम से आप कटप्पा से यहाँ पर यहाँ याद कर सकते हैं आप फर्स्ट वाले में कट्टा, और दूसरा वाले में याद कर सकते हैं आप वाइज मैन से ज्ञानी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे और याद करने का भी प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और लिटरेचर को देखते हैं। लिटरेचर में इस साल केवल एक इंसान को मिला है जिनका नाम है जॉन फोसे। जॉन फोसे, देखिए नाइन्थ या 10th क्लास में, अभी तक मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट 9th या 10th में हम सबों ने एक लिटरेचर पढ़ा होगा गुलिवर ट्रेवल का। गुलिवर ट्रेवल, ठीक है, गुलिवर ट्रेवल्स, वो लिलीपुट वाला नहीं था, वही लिलीपुट वाला कहानी, वही तो गुलिवर ट्रेवल जो है हम लोगों ने पढ़ा था। उसको, उसके लेखक कौन थे, जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट थे उसके लेखक। तो बस याद कर लीजिए कि गुलिवर ट्रेवल जो है एक लिटरेचर है और जिसको लिखा जोनाथन स्विफ्ट ने। सॉरी, जोनाथन यानी जॉन नाम के जो है वो क्या लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं। तो यहां पर जॉन है, आप उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और इकोनॉमिक साइंस जो है देख लीजिए, इकोनॉमिक साइंस में किसको मिला है इस साल, इकोनॉमिक साइंस में भी मात्र एक ही इंसान को मिला हुआ है जिनका नाम हुआ क्लॉडिया गोल्डिन। क्लॉडिया गोल्डिन, ठीक है। अब इनके नाम में देखिए, नाम में ही गोल्ड है। ठीक है, नाम में ही गोल्ड है। गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना। कौन सा सोना, जो चमकता है वो, या बेड पे सोते हैं वो। तो आप लोगों ने बोला आप लोग होशियार इंसान है, तो आप लोगों ने बोला नहीं सर, जो चमकता है सोना वो, जिसको हम लोग इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं। ठीक है भाई, मान लिए गोल्ड। अब गोल्ड क्या होता है, सभी को पता है, महंगा होता है। ठीक है, महंगा होता है। और महंगाई हम लोग जो है वो कहां पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो क्या आप भूलेंगे कभी, कभी भूलेंगे, इनका नाम है क्लॉडिया गोल्डिन। ठीक है, तो गोल्ड से आप रिलेट करके इकोनॉमिक्स से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत आगे चलिए, हम लोग एक अभी और बचा हुआ है। पीस में जो है इस बार एक ही इंसान को मिला हुआ है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। पीस मतलब सबको पता है, शांति। ठीक है, अब मोहम्मदी, मोहम्मद जी जो हैं, ठीक है, मोहम्मद जी जो हैं हमेशा, हमेशा शांति का पाठ, हमेशा शांति का पाठ या बात, ठीक है, या बात बताते हैं। ठीक है, मोहम्मद जी क्या बताते हैं, हमेशा शांति का बात बताते हैं। तो इस माध्यम से आप यहां कनेक्ट कर सकते हैं कि पीस में किन्हें मिला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो वीडियो को 2 या 3 बार आप देखें, अवश्य आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बस यही 6 होते हैं, तो आप 6 ये याद कर लीजिए, एग्जाम में पक्का कहीं ना कहीं 1 नंबर का देखने को मिल ही जाएगा दोस्तों। और नाम से डायरेक्टली सवाल आता है, आपको कभी नहीं पूछेगा कि 2 साल पहले किसको मिला था। अभी हम लोग का जो जीके जीएस का लेवल है उतना ज्यादा हाई अभी नहीं हुआ है, और जब होगा तो वो भी याद कर लेंगे। लेकिन अभी का जो चल रहा है नियम कि करेंट ईयर में जिसको भी प्राइजेस मिले हुए हैं वो पक्का एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, प्री हो या मेंस हो, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखकर याद कर लेंगे और अपना 1 नंबर जो है एग्जाम में सुनिश्चित कर लेंगे। चलिए, द एंड हो गया इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डीके ट्यूटोरियल ऑलवेज होप्स फॉर योर बेटर फ्यूचर। कीप स्माइलिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करते चलें। बात बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।